हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम इस पार्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेटा इस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से हम इनको प्रूव करेंगे कि कैलकुलस मेथड से इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन हम पहले प्रूव कर चुके हैं। आज हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, जो हमारे पास है बेटा वो थर्ड इक्वेशन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन था। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कौन सी थी बेटा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास थी थर्ड इक्वेशन। कंसीडर ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a। तो जो पार्टिकल है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन a। अगर लिखना चाह रहे लिख लीजिए, कंसीडर ए पार्टिकल is moving along a straight line with initial velocity u and uniform accelerated motion, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करती है। देयरफॉर ये आपके पास क्या होगा बेटा, डी बाई डी टी। ए एक्स है, सॉरी एक्सेलरेशन है, किसके बराबर होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी सेम है, डी एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर और डी एक्स से मल्टीप्लाई अपॉन। कोई फर्क है? जितना मल्टीप्लिकेशन हमने ऊपर किया उतना ही मल्टीप्लिकेशन हमने कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया। दोनों में कोई फर्क नहीं, ठीक है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। इसको आप आगे पीछे रीअरेंज कर लें हम। ये तो डी वी सेम है, डी एक्स इसके अपॉन ले आए और डी एक्स अपन डी टी इसके अपॉन ले चले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप किसी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 3, जैसा भी कुछ आप उसको रीअरेंज कर सकते हो। हाँ, अगर बीच में प्लस माइनस लगा दिया तो आप उसको नहीं छेड़ सकते। मल्टीप्लिकेशन में आप इसको कर सकते, ठीक है। ये अब डी वाई डी एक्स, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन चेंज इन टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी, बिकॉज v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। वी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, डी एक्स वन डी टी। तो बेटा ए क्या हो, वी को आगे लिखो, वी डी वी अपॉन डी एक्स। कितना होगा, वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो ए क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स वी डी वी, इस डी एक्स को इसके साथ ले आए, वी डी वी से हो गया। इस डी एक्स को हम इसके साथ ले आए और वी डी वी वहाँ पर सेम हो गया। अब वही इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड
बाय लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। लोअर लिमिट से अपर लिमिट हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ए डी एक्स वी डी वी। ठीक है, अब डी के पीछे x है तो इंटीग्रेशन सिर्फ x का होगा। डी के पीछे क्या बेटा यहाँ पर x, तो इंटीग्रेशन केवल किसका मिलेगा आपको, x का मिलेगा। x यहाँ पर वेरिएबल हो गए, तो स्टार्टिंग जो डिस्प्लेसमेंट है x नॉट, स्टार्टिंग वेलोसिटी u, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x होगा, फाइनल वेलोसिटी। तो अब हमने ये देखना है t के पीछे यहाँ पर x है तो अंदर x की टर्म को ही रखना, बाकी को बाहर कर लीजिए। तो a बाहर dx v डी, स्टार्टिंग x नॉट, फाइनल x u से कितना हो गया, u से v। देखो अब हम इसका इंटीग्रेशन, तो बेटा यहाँ था ए डी एक्स, एक्स नॉट से x, v डी वी, u से v। ए से डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा, x, एक्स नोट से x, डी के पीछे क्या है यहाँ पर v, आगे v है, पावर है उसकी एक ऐड की 2/2, u से v कितना हो गया, u से v होगा a। इस x को पहले हम क्या लिखें, x अपर माइनस लोअर, इस v की बजाय पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की बजाय सिर्फ u लिखना है अपॉन 2a। पहले इसकी बजाय ये रखा सेम, फिर माइनस साइन लगा के रखा a, इसको क्या मान लिया s, यहाँ एलसीएम 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बिकॉज s इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट। x है वो हमने क्या माना, x माइनस एक्स नॉट। अगले स्टेप में ये माना गया 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो इट इम्प्लाइज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2as, ये आ गया। ठीक है, तो बेटा ये इक्वेशन नंबर थी आपकी थर्ड। देखो एक बार दोबारा से इसका इंटीग्रेशन देखो, यहाँ तक तो आपने रीअरेंज किया था, समझ में आ गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, इसका होगा v स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि d के पीछे v है, आगे v है। तो इंटीग्रेशन का अर्थ कि जितनी पावर है उस वेरिएबल की, उसमें एक ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो पावर है उस पावर को फॉर्म में लिखना है, सिर्फ ये रूल है। v स्क्वायर बाय 2 हो गया, v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2, एलसीएम कितना 2, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको अगर हम, आपने क्या कह दिया s, ये s मान लिया। अगले स्टेप में 2 को वहाँ ले चले, 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये कर दिया। देखो a था आपके पास डी बाई डी टी, तो dx से मल्टीप्लाई अप और डाउन कर दिया, ये आगे पीछे रीअरेंज किया, ये v बन गया, इंटीग्रेशन कर दिया, बाकी नहीं है कुछ भी। तो बेटा यहाँ पर जो आपका ये पार्ट, सेकंड बी पार्ट, वो आपके पास बेटा क्या हो गया, ओवर हो गया। सेकंड बी पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे सेकंड सी पार्ट के बारे में। और बेटा जो यूटी टेस्ट जो रखे गए हैं
वो यूटी टेस्ट यूनिट फर्स्ट के अंदर से आएगा। जो भी है फर्स्ट यूनिट के अंदर जितने भी पार्ट है उसके विशेष तौर पे आप पढ़ना डायमेंशन और एरर्स। डायमेंशन और एरर है ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो इनके अंदर से जो भी यूटी टेस्ट होगा कंपटीशन के अंदर दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों पार्ट तो आपने पढ़ने थे। थैंक यू बेटा।